बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे। आप दोस्तों की मोहब्बत, आप दोस्तों का प्यार, इसी वजह से जो है वो मैं चैनल को जो है वो रन कर रहा हूं। आप दोस्तों के सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं बारी बारी उनके जवाबात देने की। आज जो हमारा टॉपिक है, एक भाई का सवाल है कि पेशाब करने के बाद फिर पेशाब के कतरे जो हैं वो खारिज हो जाते हैं और पेट में गैस हवा बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसका कोई इलाज बता दें और मिजाज भी बता दें कि क्या मिजाज है। इंशाल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी अभी आपने देखना शुरू किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। उससे आपको वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो नई वीडियो आने वाली होती हैं। तो चलिए नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आप समझ लें कि ये उज़लाती असाबी तहरीक है, यानी खुश्की सर्दी वाला मिजाज है, जिसमें पेशाब आने के बाद भी पेशाब के कतरे जो हैं वो खारिज हो जाते हैं। तो इसमें मसाना की कमज़ोरी होती है। मसाना के जो गुदद हैं वहाँ कमज़ोरी है, वहाँ तस्कीन है, और आप इसको तस्कीन जिगर के तहत भी समझ सकते हैं कि उज़लाती असाबी तहरीक है, गुद्दी उज़लाती तस्कीन है, यानी कि जिगर और गुदद में तस्कीन है। जिगर और गुदद कमज़ोर हैं, जिगर और गुदद जो हैं वो उनका फेल दुरुस्त नहीं है, तो जिगर और गुदद के तहत ही पूरे जिस्म में जो हैं वो गदूद हैं। तो यहाँ मसाना के जो गदूद हैं वो कमज़ोर हैं, वो तस्कीन में हैं। तो आप मसाना के गुदद को या जिगर और गुदद को तहरीक देंगे तो मसाना के जो गुदद हैं वहाँ खुद ब खुद तहरीक का अमल होकर वो दुरुस्त हो जाएंगे और आपको ये मसला नहीं होगा। तो उज़लाती असाबी तहरीक यानी खुश्क सर्द मिजाज, खुश्की सर्दी वाली तहरीक, खुश्की सर्दी वाला मिजाज, इसमें गैस, कार्बन, रिया, खुश्की का जब हम लफ्ज़ बोलेंगे तो वो कार्बन और रिया और गैस ही है। तो ये खुश्क सर्द मिजाज है। तो मैंने अपनी अक्सर वीडियो में आपको बताया है कि तीन ही मुफरद मिजाज हैं, तर, खुश्क और गर्म। 6 जो हैं वो मुरक्कब मिजाज होते हैं। तो तरी का इलाज खुश्की से, खुश्की का इलाज गर्मी से। मुफरद मिजाज यानी असाबी तहरीक का इलाज उज़लाती तहरीक पैदा करने से और उज़लाती तहरीक का इलाज गुद्दी तहरीक पैदा करने से। आप समझ लें कि जब हम उज़लाती चीज़ें या खुश्की वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उज़लाती तहरीक की वजह से मिजाज बिगड़ जाता है और पेट में गैस, रिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन तीनों मिजाजों का या तीनों जो मिजाज हैं इनका इत्दाल पर रहना ही जो है वो सेहत है। जब ये किसी भी मिजाज में, किसी भी तहरीक में जाकर नब्ज़ जो है वो रुक जाती है तो मिजाज बिगड़ जाता है, वहाँ शिद्दत आ जाती है, तहरीक में शिद्दत आ जाती है तो मिजाज बिगड़ जाता है। मसलन अगर दमागो साहब में तेज़ी बढ़ जाए तो तब बीमारी है, अगर नॉर्मल तहरीक हो तो फिर बीमारी नहीं है। इसी तरह उज़लाती तहरीक, अगर कल्बो उज़लात की तहरीक बढ़ जाए, खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और नब्ज़ यहीं रुकी रहे और शिद्दत से जो है वो तहरीक बढ़ जाए तो उज़लाती तहरीक की वजह से हम कहेंगे कि कल्बो उज़लात जो हैं वहाँ सोज़श है, तेज़ी है। इसी तरह गुद्दी तहरीक बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि गर्मी खुश्की जिस्म में बढ़ गई है। तो मर्ज़ तब पैदा होगा जब गुद्दी तहरीक में इत्दाल की बजाय जो है वो मिजाज बिगड़ जाए, तेज़ी आ जाए, शिद्दत आ जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये गुद्दी तहरीक है, यानी गर्मी वाला मिजाज अब जिस्म में बन चुका है और उसमें शिद्दत आ चुकी है। तो ये उज़लाती असाबी तहरीक है, इसमें पेट में गैस और रिया बनना फितरती अमल है, लेकिन जब तहरीक में शिद्दत हो जाए तो गैस और रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो खुश्की सर्दी का इलाज गर्मी खुश्की के साथ करें। इस पर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसके व्यू बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं फिर वही नुस्खा आपको दोहरा देता हूँ, वो बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह उससे आपके पेट की गैस और हवा जो है वो बहुत कम बनना शुरू होगी, क्योंकि बनती ज़रूर है, फितरत है। और कुछ चीज़ों की एहतियात करें, खाने पीने में एहतियात करें, उज़लाती चीज़ें कम कर दें, गुद्दी चीज़ें या गुद्दी असाबी चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। अजवैन, तेज़पत्ता और राई, अजवैन, तेज़पात और राई, तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें। इनको आपस में अच्छी तरह पाउडर कर लें, पीस कर रख लें। 1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी जो है उसके साथ इस्तेमाल करें। ठंडा बर्फ़ वाला पानी ना पिएं। इंशाल्लाह पेट में रुकी हुई गैस और हवा भी जो है वो भी खारिज हो जाएगी और गैस कम बनेगी
اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی مسئلہ ہو، تسکین کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، اس سے جو ہے وہ جگر اور غدد میں تحریک پیدا ہوگی، اور جو جہاں بھی جگر اور غدد کے تحت غدود ہیں وہاں وہ درست ہو جائیں گے، ان کا درست ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا نسخہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا۔ غذا غدی عضلاتی سے غدی اعصابی کر لیں، اور ساتھ جو ہے وہ کعوہ آپ استعمال کر لیں، آپ اجوین اور پودینے کا۔ کعوہ جات کی میری پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کعوہ جات میں سے جا کر غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کا کعوہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی معلوماتی ویڈیو جو ہیں وہ اس چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔